प्यारे बच्चों, क्लास 12 की शारीरिक शिक्षा की क्लास में स्वागत है आपका। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 जो है आपका ड्रग्स, मादक द्रव्य एवं डोपिंग। और इसमें बच्चों हम लोगों ने मादक द्रव्य, नशीले पदार्थ क्या हैं, उसका क्या अर्थ है मादक द्रव्य का, और उसको हमें क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। नशा करने के युवा वर्ग में क्यों नशा करने के क्या कारण है, क्यों नशा करने लगते हैं। खिलाड़ियों के द्वारा भी कई बार ड्रग्स का प्रयोग कर लिया जाता है। ड्रग्स लेने वाले आरोपित खिलाड़ियों के बारे में भी ये सब चीज़ें हैं बच्चों, हम लोग इसके पहले की वीडियो क्लासेस में जो है वो पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके क्लास 12 की शारीरिक शिक्षा की प्लेलिस्ट पे जा करके देख के उसके पहले की वीडियो को आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है बच्चों डोपिंग के बारे में। जो ये आपका डोपिंग है वो क्या चीज़ होती है और इसका क्या अर्थ है। तो डोपिंग का जो है ड्रग्स जो व्यक्ति लेता है, यानी कि जो ड्रग्स लेता है तो उसका लती व्यक्ति जो रहता है, मादक द्रव्यों जैसे हीरोइन का सेवन जिन विधियों से करता है उसे डोपिंग कहा जाता है। इस प्रकार डोपिंग ड्रग्स ग्रहण करने की क्या होती है, एक तरह से कहा जाए विधि होती है। तो यहाँ पर लती व्यक्ति हीरोइन का तो प्रयोग कई तरीके से कर सकता है। कई बार उसे वो जीभ पर रख सकता है, कई बार सूंघ सकता है, अपनी त्वचा में इसकी रुई लगा सकता है ना, जिसे स्किन डोपिंग कहा जाता है। इस विधि में त्वचा को खींचकर इसमें हीरोइन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। ड्रग्स को सीधे ही अपनी नसों में इंजेक्ट किया जा सकता है, जिसे मेन लाइनिंग भी कहा जाता है। रक्त डोपिंग क्या चीज़ है, तो हेरोइन सेवन का सबसे लोकप्रिय तरीका सुई द्वारा इंजेक्ट करने का है। और हेरोइन खाने या सूंघने पर इतनी जल्दी तीव्र आनंद नहीं देती जितनी नस में सुई द्वारा इंजेक्ट करने पर देती है। इसे ही क्या कहा जाता है, रक्त डोपिंग कहा जाता है। तो रक्त डोपिंग के यंत्रों की इसमें जानकारी दी गई है कि कौन कौन से इसमें यंत्र प्रयोग कर सकते हैं या लोग प्रयोग करते हैं। और इसके बाद रक्त डोपिंग की प्रक्रिया भी बताई गई है, ठीक है। और इसमें इसको पढ़ लीजिएगा आप बच्चों। और रक्त डोपिंग कि क्या जो है वो जो हो रहा है उससे हम किस तरीके से बच सकते हैं, तो उससे बचाव के उपाय बताए गए हैं। तो इसमें रक्त डोपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा भयानक और लाइलाज रोग है। रोग जो है एड्स का जन्मदाता, चूँकि इसमें इंजेक्शन के माध्यम से लोग ले रहे हैं हीरोइन वगैरह या दवाई, तो यहाँ पर इससे जो है एड्स रोग होने का खतरा होता है। और HIV संक्रमित या नशीले पदार्थ लेने वाले व्यक्ति द्वारा अगर जो प्रयुक्त सिरिंज है या सुई है उसका इस्तेमाल कर लिया गया है और इसके बाद फिर अगर दूसरे व्यक्ति में भी ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है तो इससे एड्स रोग जो है वो हो सकता है। और ड्रग्स लेने वाले द्वारा रक्तदान में दिए गए जो रक्त है उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, उसके उपयोग से भी एड्स का कारण बनता है। और यहाँ से रक्त डोपिंग का बचाव के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो इसमें ड्रग्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त सुई या सिरिंज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और अज्ञात रक्तदाताओं द्वारा दिए गए रक्त का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। रक्त चढ़ाने से पूर्व जो है वो HIV की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। आपातकाल में अपने परिवार के सदस्यों का ही जो है रक्त लेने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से हम रक्त डोपिंग से बच सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। इसके कुछ प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं जिनके आंसर जो है आपको अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा उसी में दिए हुए हैं। लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं तो लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जैसे अफीम से प्राप्त नशीला पदार्थ नहीं है, तो कौन सा पदार्थ इसमें से नहीं है, तो यहाँ पर कोकीन जो है वो अफीम से नहीं प्राप्त होता। फिर इसी तरीके से जो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न उसके उत्तर भी इसमें दिए गए हैं, तो इनको आप अपनी कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज बच्चों ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। इसकी नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।